22 साल की उम्र में किया ना तो मेरे को अपना याद आ गया। और बहुत सर जब से बोले कि कोई पढ़ने से मत हो नहीं जाता, वो वाला बात मेरे को दिल में चुभा और उस दिन से क्या दिन और क्या रात तय कराया कि भाई 200 किलोमीटर आप तय करें और बाकी 300-400 मैं तय कर लेता हूँ, और इस तरीके से नहीं जाए। घर के काम है तो हाथ बटाना। डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आप यदि फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करना है कि मतलब सिलेक्शन ले लो, क्या था 1-2 मार्क्स से ही चुकना, मतलब क्लास में सर जो कोर जोन बताए हम लोग का, टाइगर जोन, एमसीक्यू, वो मैं सबसे ज़्यादा फोकस। हर एक बात याद रखे। 4-5-6 घंटे लगातार कैसे पढूं, हो नहीं पाता है। तो पढ़ने से तुम मर थोड़ी जाओगे। किसी को देखियो आज तक पढ़ने से कोई मरा है? ये बात एक स्टूडेंट के दिल में इतना घर कर गया कि महज 22 साल की उम्र में उसने टॉप कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में सब ऑडिटर की परीक्षा में सेकंड रैंक लाने वाले विद्यार्थी की, जिनका नाम है ब्रजेश प्रजापति। और मैं आपको बता दूं, देखिए सिलेक्शन लेना अलग चीज़ है और टॉप करके सिलेक्शन लेना एक अलग चीज़ है। अगर कहीं आप टॉप 10 में अपनी स्थिति बनाते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, आपको सालों साल याद किया जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाया, तो एक बहुत बड़ा अंतर बना देता है। तो चलिए ब्रजेश प्रजापति जी के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ जर्नी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड है। सभी बहुत सारे बच्चों से मैंने इंटरव्यू लिया तो इनकी जो आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के बारे में जाना, तो मैं बोला कि नहीं, भले मैं 400 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा लेकिन इनसे मिलकर जरूर आऊँगा। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत बधाई। 22 साल की उम्र में किया ना तो मेरे को अपना याद आ गया और बहुत कम एज में ये उपलब्धि पाई है। तो थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए, अपने पारिवारिक स्थिति जो भी है एक बार बताइए। मेरा नाम ब्रजेश कुमार प्रजापति और मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ। और मेरे घर जो है वो हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, ठीक है। घर में कोई वैसा फिक्स इनकम सोर्स नहीं है। फिर अब मैं घर का बड़ा भी हूँ ऐसे, तो अब जो भी चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर ही आने वाली है। तो अब पढ़ाई वगैरह ये सब अभी कंप्लीट होने वाला है मेरा भी। और जैसे कि ये वैकेंसी निकला तो ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। सर ने बताया कि ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए तो फिर दोबारा कभी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाला मेरे कुछ छोड़ना नहीं था, क्योंकि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और ये कॉमर्स का ये वैकेंसी था और मेरे लिए गोल्डन चांस था, जिसको मैंने सर की मार्गदर्शन से, ठीक है, और इनके सारे वीडियो देखा और इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर और मैं अच्छे से अच्छे मेहनत, अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा जितना जुनून था सब झोंक दिया। और मैं तो सर जब से बोले कि कोई पढ़ने से मत हो नहीं जाता, वो वाला बात मेरे को दिल में चुभा और उस दिन से क्या दिन और क्या रात, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं है, बस और कोई दूसरा काम है ही नहीं, ठीक है। और बात ये रही कि मैं सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक के लिए पढ़ो। मेरा टारगेट था रैंक 1, बस दिमाग में एक बैठा लिया था रैंक 1 आया चाहे ना आए, लेकिन मेरे को मेहनत एकदम उस लेवल का करना है। और जो भी हुआ रैंक 2 आया, तो इसके लिए मैं हूँ, मतलब जो भी आप कहना चाहें, मेहनत है या हाँ मेहनत तो है। परिवार के लोग बहुत खुश हुए होंगे कैसे कि अब घर वाले? हाँ, घर वाले तो खुश हैं। और घर में एक तरीके से पहला बोल सकते हैं जॉब वाला भी अच्छा बना, क्योंकि ये थोड़े इमोशनल होकर बता रहे थे। और आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, पिताजी किसान हैं और सबसे बड़े हैं, तो एक जिम्मेदारी, मात्र 21-22 साल की उम्र में एक जिम्मेदारी आ गई। और अभी भी आधा रास्ता मैंने इनको तय कराया कि भाई 200 किलोमीटर आप तय करें और बाकी 300-400 मैं तय कर लेता हूँ, और इस तरीके से मुलाकात करेंगे, क्योंकि लगभग यूपी बॉर्डर टच करता है आपका, है ना रामानुजगंज, है ना, वो पूरा यूपी बॉर्डर के पास ही। हाँ, झारखंड यूपी झारखंड वाला एरिया। तो बोले भाई आते आते रात हो गई, मैं बोला चलो ठीक है मुलाकात किया जाए, लेकिन कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि इनकी बात लोगों तक रखना बहुत ज़रूरी था। और कभी कभार हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, रिसोर्स नहीं है, जगह नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। अब ये एक बच्चा बलरामपुर ज़िले बहुत दूरस्थ इलाके में रहते, खेती किसानी से संबंधित, आप भी जाते हैं काम करने खेती किसानी में? हाँ, नहीं, घर के काम है तो हाथ बटाना पड़ता है जी। तो खेती किसानी करते करते कर ली, और कहीं ना कहीं जैसे बोल रहे हैं कि घर का काम है और इन्वॉल्व रहते हैं। तो पिछले एक इंटरव्यू में भी मैंने बोला, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आपको बहुत हज़ारों रास्ते मिल जाएंगे, और फिर सिर्फ आप अपनी कमजोरियाँ देखेंगे, अपनी परिस्थिति देखेंगे, उसी का रोना रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा बहाने हर किसी के पास रेडी रहेंगे। तो वो सब चीज़ों से आगे निकलना है। और आगे का क्या प्लान है प्रजापति जी, बताइए आगे का क्या सोचे हैं? अच्छा तो लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ होगा, और क्या सोच रहे हैं आगे?
आगे मेरा प्लान एपी का था, लेकिन अभी एक फिक्स इनकम सोर्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था घर की स्थिति सुधारने के लिए। जी। तो ये मेरा चलता रहेगा, बाकी अभी उसका तैयारी आगे स्टार्ट करूँगा। अगर जब अगले बार हो असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा तो उसके लिए। अच्छा, एक और मैं बात बताऊँ, ये जब मैंने बोला कि कम एज वाले को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो इनके मन में वो बात भी चुभ गया कि अगर मैं कम मार्क्स लेके आया तो हो सकता है अगर 8-10 कैंडिडेट एक साथ पढ़े तो मैं शायद नीचे हो जाऊँ, क्योंकि एज कम है। और वाकई ये एग्ज़ाम में होता है, समान मार्क्स वाले भी बहुत सारे बच्चे वैसे मिले भी। तो ये सोचे कि नहीं भाई, अब मार्क्स वगैरह नहीं देखना, एज नहीं देखना है, सीधा मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट रैंक लाने के लिए। चूक गए कोई बात नहीं, मैं भी जब पहला एग्जाम था ना यही सोचा था कि फर्स्ट रैंक लेके आऊँगा, फर्स्ट से चूक के सेकंड, इसलिए मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलती हैं। अच्छा, जब नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थे कि तो सोचे कि फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करना है कि मतलब सिलेक्शन ले लो, क्या था मन में? मन में तो था कि सिलेक्शन लेना है। जब से आप लगभग एक हफ्ते बाद मैं आपसे जुड़ा जी। जब नोटिफिकेशन वो सब आ गया, उस समय मंडी का एग्ज़ाम भी था, उसके जस्ट खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रहा था खुद से करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आपका यूट्यूब में लेक्चर वगैरह देखने लगा कि 1-2 मार्क्स से ही चुकना मतलब कि आप फिर जीवन भर पछताओगे। हाँ, जीवन भर पछताने लायक ये हो जाएगा। तो वो बात मैं इसमें मेरे मतलब वो हो गया कि 1-2 मार्क्स से क्यों चुकूँ मैं, हमारे पास ऑप्शन है, सब कुछ गाइडेंस मिल रहा है, घर पे अवेलेबल है, ऑनलाइन यूट्यूब जैसे भी है, तो मैं उस नहीं चुकना चाहता हूँ। तो उस कोर्स वगैरह लिया, ठीक है, वो सब, और फिर अच्छे से फिर मेहनत करना शुरू किया, वीडियो लेक्चर एक देखा, नोट्स। और पढ़ने का स्ट्रेटजी मेरा ये है कि सबसे पहले जो है वो थ्योरी जो सिलेबस है वो थ्योरी पढ़ते जा, उसका टू द पॉइंट एकदम डिटेल नहीं लेकिन टू द पॉइंट नोट बनाते जाना, शॉर्ट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन अपने हाथों से, ताकि जब हम हैंड रिटन अपने हाथों से लिखते हैं ना तो वो हमारे माइंड में डायरेक्टली क्लिक होता है जी। केवल पढ़ने से तो वो भूल जाएंगे, लेकिन लिखा हुआ चीज़ें याद रहते हैं लंबे समय तक। जी। वो सब लिखने के बाद उस जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद रिवीजन पे रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा हमारा, ज़्यादा फोकस नहीं करना है एक्स्ट्रा चीज़ों पे, जो पढ़ चुके हैं वो रिवीजन मेन है। उसके बाद लास्ट में सर जो कोर जोन बताएं हम लोग का, टाइगर जोन, MCQ, वो मैं सबसे ज़्यादा फोकस, हर एक बात याद रखे हुए, मतलब ठीक जी। तो उसको फिर 15 लास्ट के दिन 15 दिन लास्ट किया, इतना पकड़ के कि डेली MCQ और जो नोट्स बनाए हैं उसी को डेली रिवीजन, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। अगर टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा देखो, वरना उसी पे एकदम फोकस करो। अच्छा, मन में ये डर आया कि जैसे रहता ही है नेचुरली, हर बच्चे के मन में आएगा, इसलिए सवाल कर रहा हूँ, मन में डर आया कि और भी कॉम्पिटिटर हैं आपसे, बड़े एज हैं, हो सकता है ज़्यादा क्वालिफाइड हों, पढ़े हों, एक्सपीरियंस हो, मन में डर आया? क्योंकि बच्चे लोग के मन में आता ही है कि अरे हम तो अभी कम एज के हैं, 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ मन में आया? हाँ बिल्कुल आया था ना कि मेरा तो पहले एक कम एज है, वो दिक्कत है जी। और हम जैसे कॉम्पिटिटर जो स्टूडेंट हैं उनसे तो मैं लड़ लूँगा यूजली, उस दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोफेसर है, टीचर है, स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उन लोग के बारे में जब मैं सुना कि वो लोग भी फॉर्म डाल रहे हैं तो वो मेरा और ज़्यादा वो कर गया, मतलब डर लग गया। बहुत सारे तो जुड़े हुए थे। हाँ, ठीक। तो डर लग गया कि अरे यार, इन लोग तो पहले से ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, सब कुछ पता है, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, एक बार रिवीजन करेंगे गो थ्रू पूरा हो जाएगा। अब उसको बीट करने के चक्कर में फिर मैं अपना कैसे करूँ, तो फिर अपना मेरा जो जुनून है, अपना अंदर की जो वो है, उसको जगा के और फिर जैसा मेहनत, अब ये होता है कि चलो जो होगा सो होगा, वो अलग, रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है, अपना जितना बन सके 100% 200% जितना झोंक दो वो झोंक दिया। बाकी अब फिर मैं साइड में रख दिया कि कौन प्रोफेसर होगा, कौन स्टूडेंट होगा, जाए, अब मैं अपना दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, बस ये चीज़ मेरा वो था। और ये लगता है हर कोई ये सोचता ही है, कॉम्पिटिटर कभी भी अपने आप को कम नहीं आंकना है और सामने वाले को ज़्यादा भी नहीं आंकना है, ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है, सामने वाले को ओवर एस्टिमेट, ये दोनों गलती नहीं करनी है। अपने बिल्कुल आप कंपटीशन को फील कीजिए, उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूसरे को ओवर एस्टिमेट कर लेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम आंक रहे हैं, और ये सबसे बड़ी भूल है, ठीक है, वो पाप है अपने आप को कमज़ोर समझना। स्वामी विवेकानंद जी भी, कंपटीशन तो हर जगह रहेगा ही, आपसे लड़ने वाले रहेंगे ही, लेकिन आपको निकालना है, आपके लिए एक पोस्ट है, आप उसी एक पोस्ट पर नज़र गड़ाकर आगे बढ़ेंगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक शेर याद आता है इसी जो आपने बात बोला उसमें कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, हमसे अब ये समंदर नहीं देखे जाते, उनसे मिलना है तो सादा मिजाजी से मिलो, आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते, और ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जंग लाजिम है, लड़ना ही है इतने लोगों के बीच, तो लश्कर नहीं देख लें, लश्कर सेना इतनी जो तादाद है इनको कभी नहीं देखना है। और कुछ आप बच्चों को लास्ट फाइनल मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से, जो आप एक्सपीरियंस गेन किए, जो भी है फाइनल मैसेज?
तो फाइनल मैसेज जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपना अभी होप कभी ना छोड़े, ठीक है, और लगातार मेहनत करते रहें, जो कर चुके हैं वो करते रहें, रिवीजन पे रिवीजन करें और जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से फोकस करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने टीचर से गाइडेंस लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आपका जो मेन स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करें कि मेरे को क्या समझ में आता है, जो नहीं समझ में आता है उस पर ज़्यादा जोर ना डालें, और जो छोड़ के आगे बढ़ें, जो बन रहा है वो पहले कैप्चर करें, वो कैप्चर करें, ताकि वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मुझे ये तो बन जाएगा, ये नहीं छूटने वाला मेरे से। ठीक, तो लगातार मेहनत करते रहें और सफलता जरूर अपने मिलेगी। चलिए, बहुत ही शानदार बातचीत थी और यकीन मानिए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, सब की कहानी अलग है। कोई अभी हम देखें कि वो एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो 4-5 साल दुकान चला रहे हैं, वो करिए। एक के पिताजी मेहनत कर रहे हैं, एक पिता और पुत्री दोनों पढ़ रहे हैं, पिता छांट के दे रहे हैं वीडियो, हाँ बेटी समय बचे, ऐसी कहानी हमने देखी। और एक पिताजी ने अपनी बेटे के लिए शादी रोक के रखा कि नहीं बेटा तू पढ़ पहले, उसके बाद इतनी सारी कहानी है। और उसमें से सबसे इंस्पायरिंग इनकी भी कहानी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब परेशानियों से उबर के सफलता का नशा चखोगे एक बार, तो उसका एक अलग मज़ा है। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर किसी सक्सेस स्टोरी के साथ। धन्यवाद।